ठीक है, इसी तरह से ये हम लोग असाइन कर लेते हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं कि ये कंप्यूटर साइंस है, तो या फिर हम लोग आईटी डिपार्टमेंट इसको नाम दे देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे इसको हम लोग दे देते हैं लॉ का कोई डिपार्टमेंट है। इस तरह से ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, किसी यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अकॉर्डिंग आप इन HR फाइनेंस वो नाम दे सकते हैं, जो भी आप अपनी मर्जी से नाम देना चाहिए, नाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक वीलैंड। तो अब हम लोग इसकी इनको बाकायदा कॉन्फ़िगर भी करते हैं। पहले वीलैंड 10 थी, उसको हम लोगों ने नाम दे दिया था क्या, फिजिक्स। से फिर वीलैंड 20 बनी, उसको हम लोगों ने नाम असाइन कर दिया केमिस्ट्री। इस तरह से वीलैंड 30 बनी, उसको नाम असाइन कर दिया IT। वीलैंड बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोगों ने देखा। इस तरह से वीलैंड 40 नाम असाइन कर दिया क्या, ला। वीलैंड्स बन गई। देखें वीलैंड बनना कोई मुश्किल नहीं हुआ। अब हम लोग अगर चेक करें इन डेटाबेस में तो वीलैंड हमारी बन चुकी होगी। शो वीलैंड करें, ये देखें वीलैंड 10 जिसका नाम फिजिक्स, वीलैंड 20 केमिस्ट्री, वीलैंड 30 IT, वीलैंड 40 लॉ, ये 4 और एक बाय डिफॉल्ट वीलैंड 1 ऑलरेडी मौजूद थी। अब इनको नाम तो हम लोगों ने असाइन कर दिए, लेकिन असल काम होता है खाली नाम असाइन करने से कोई बात नहीं है। असल काम होता है उसके इंटरफेसेस। अगर ये वीलैंड्स तो बन गई हैं लेकिन इनके पास कोई भी इंटरफेस नहीं है जिसके जरिए कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकें। जैसे बजाय तो हमने यहाँ पे इनको सेग्रीगेट कर दिया, इनको कोई मार्क्स वगैरह लगा के कुछ भी करके, लेकिन जैसे इंटरफेस यहाँ पे बाहर हमें नजर आ रहे हैं कि पहले 5 हम लोगों ने इसके लिए रिजर्व कर दिए, अगले 5 हम लोगों ने वीलैंड 20 के लिए रिजर्व कर दिए, उससे अगले वीलैंड 30 और 40 के लिए। ऐसा कोई सिनेरियो लॉजिकल नहीं है, ये जस्ट फिजिकल एक डायग्राम है। ठीक है, अब हम लोग इसको बेसिकली इंप्लीमेंट करेंगे कि इन तमाम वीलैंड्स को जैसे जैसे हमने इंटरफेसेस दिए हैं वो इंटरफेसेस असाइन करें। उसके लिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे दोबारा से। अब चूंकि मल्टीपल इंटरफेसेस हैं जो किसी एक स्पेसिफिक वीलैन को हमने असाइन करने हैं, तो इसलिए इंटरफेस और एक रेंज सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास जो सिनेरियो है वो 0/1 से लेकर 5 तक जो इंटरफेसेस हैं वो हम लोगों ने फास्ट वो इंटरफेस रेंज, और जो अब अभी हमारे पास सारे इंटरफेसेस फास्ट इथरनेट के हैं, इसलिए हम लोग फास्ट इथरनेट यूज़ कर रहे हैं। फास्ट इथरनेट 0/1 से लेकर 5 तक, इनको हम लोग एक्सेस देना चाहते हैं हम लोग कौन सी वीलैन में। उसके लिए हम लोग पहले सबसे पहले ये जो तमाम इंटरफेसेस हैं इनको एक्सेस मोड में लेके आएंगे। मैंने बताया था स्विच के जो है ना बाय डिफॉल्ट कौन कौन से जो है वो मोड्स होते हैं इंटरफेस स्विच पोर्ट के जो होते हैं मोड्स। मुझे जी कौन बताएगा मुझे, जी उबैद अली आप मुझे बताएं स्विच पोर्ट के बाय डिफॉल्ट कौन कौन से मोड्स होते हैं। जी कौन बताएगा। आई थिंक अनेबल नहीं नहीं, वो तो जस्ट हम प्रिविलेजेस की बात करते हैं ना कि हमने यूज़र को किस लेवल तक प्रिविलेजेस देनी है, उसके लिए इनेबल करेंगे तो यूज़र लेवल की प्रिविलेज होगी। कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे तो फिर हम ग्लोबल लेवल की प्रिविलेज होगी जहाँ पे वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जी उबैद माइक इशू है, कोई बात नहीं। कासिम आप बताइए, कासिम अब्बासी। सर अभी जहन में नहीं आ रही। ठीक है, अब ये जो है ना ये पता होना चाहिए। है कोई बात नहीं, इसको हम रिपीट करते जाएंगे फिर आपको जहन में आता जाएगा। इसमें जो होते हैं ना सबसे पहले एक एक्सेस मोड होता है और एक ट्रंक मोड होता है। ठीक है, एक्सेस मोड और ट्रंक मोड। एक्सेस मोड स्विच की पोर्ट का जो मोड, जब हम लोग उसको एक्सेस में लेके आ जाते हैं तो उसको
आगे फिर हम स्विच टू स्विच या स्विच टू राउटर कनेक्टिविटी नहीं करवाते।